देखे थे आपका एक वीडियो में, आप बोले थे कि मनीष कश्यप के रैली से मनीष को फायदा हो। बीजेपी की रैली निकली और बीजेपी के कार्यकर्ता शहीद हो गए, मर गए। तो आपको ये कि बीजेपी जब जब रैली निकालती है बीजेपी को कर रहा है कि सर फेसबुकिया वकील है और आगे कुछ भी बोले। जो लोग कहते हैं उनके पूरे खानदान में जितनी डिग्री नहीं होगी उससे ज्यादा मेरे पास है। कुछ भी बोले तो तैयार हो जाएगा और कोई उनके विपक्ष में रैली निकालेगा तो हत्या हो जाएगी। तो हम क्या करें, चूड़ी पहन के घर में। मदुरई में आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि मदुरई में 2 मामलों में बेल मिल चुका है मनीष कश्यप। उनके नेता की तरह नौवा फेल में नहीं। मेरा नाम राहुल राज है और आज हमारे साथ फिर मौजूद है एसके पंकज सर और इनसे हम बात करेंगे। हालांकि मनीष कश्यप को लेकर इनका एक वीडियो हम देखे थे, एक चैनल पे बयान दिए थे कि मनीष कश्यप के रैली से मनीष कश्यप को फायदा होने वाला है। इन्हीं से हम बात करेंगे। सर सबसे पहले तो आपको स्वागत है मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, और मेरा परिचय भी दे दीजिए, मैं क्या करता हूँ वो दर्शकों को अपने बता दीजिए, उसके बाद में बताएं। सर एक वकील है और साथ में पत्रकारिता भी करते हैं, तो सर से अभी हम बात करेंगे। समझिए कि सर अभी वकील है, पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। सर देखे थे आपका एक वीडियो में, आप बोले थे कि मनीष कश्यप के रैली से मनीष को फायदा हुआ। कहाँ सर फायदा? हाँ सही बात है, फायदा होता है। जब अभी तो बेल फाइल हुआ नहीं, आज हम लोग बात कर रहे हैं ना, आज पटना में बेल फाइल हुआ होगा। और मदुरई में आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि मदुरई में 2 मामलों में बेल मिल चुका है मनीष कश्यप को। तो जब बेल प्रेयर किया जाता है तो बेल इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, यानी यह कोर्ट का विशेषाधिकार होता है कि कोर्ट जिसको चाहे बेल दे, जिसको चाहे नहीं दे। यानी कोर्ट को पूरा एक अधिकार मिला हुआ है। मतलब कानून ऐसा कुछ नहीं है कि इस मामले में बेल देना ही है, इस मामले में नहीं देना है। बेलेबल नॉन बेलेबल होता है, लेकिन जब नॉन बेलेबल सेक्शंस में केस लॉज होता है, एफआईआर या कंप्लेंट लॉज होता है, तो उस समय कोर्ट को एक अधिकार हो जाता है कि कोर्ट चाहे तो पूरा ट्रायल तक व्यक्ति को जेल में रखता है। इस कश्यप की जब भी रैली निकलती है तो घाटा होता है। ये वही कायर लोग कहते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ये वही कायर लोग कहते हैं जो खुद तो डरे हुए हैं और दूसरों को भी डराते हैं। अब कुछ दिन बाद, अब मान लीजिए कि बीजेपी की रैली निकली और बीजेपी के कार्यकर्ता शहीद हो गए, मर गए। तो आपको ये कि बीजेपी जब जब रैली निकालती है बीजेपी को घाटा हो जाता है। उनके सांसद पिटा गए, उनके विधायक पिटा गए, महिलाएं पिटा गई, सांसद का सिर फट गया, बुजुर्गों को दौड़ा दौड़ा करके और पटक पटक के मारा गया, गिरे थे तब भी लाठियां बरस रही थी, आंसू गैस का गोला जैसे कि आतंकवादी हो उस तरह बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर छोड़ा गया। अब कोई कहे कि हाँ बीजेपी की रैली जब जब निकलती है तो घाटा होता है। ये सब बात जो है ना, ये वही लोग बोलते हैं जो लोग चाहते ही नहीं है कि मनीष कश्यप की चर्चा हो। देखिए, एक मनीष कश्यप ऐसा नाम है जिस नाम के आने के बाद, यानी जेल जाने के बाद, नया कोई भी व्यक्ति नेतागिरी में नहीं उभर रहा है। नया कोई भी समाज सेवी का चोला पहना हुआ चुनावी पिपासा से एकदम ग्रसित व्यक्ति का नाम नहीं हो पा रहा है। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो कि आरजेडी का झंडा ढो रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई नहीं सुन रहा है। तो ये सब लोग डराते हैं कि मनीष कश्यप के पक्ष में बोलोगे तो जेल चले जाओगे, पक्ष में बोल रहे हैं उसके ऊपर तो एफआईआर हो जा रहा है। तो ये सरकार से लड़ने की चीज है ना। अगर मान लीजिए कोई पक्ष में बोलेगा एफआईआर हो जाएगा और कोई के विपक्ष में रैली निकालेगा तो हत्या हो जाएगी, तो हम क्या करें, चूड़ी पहन के घर में बैठ जाए? मतलब चूड़ी पहनने वाली देश में रानी लक्ष्मीबाई ने जो अंग्रेजों के चक्के छुड़ा दिए थे, आप क्या चाहते हैं हम लोग कौन सा चूड़ी पहन ले? तो ये कायरों वाली भाषा जो है, वो कायर बनाने वाली बात वही लोग करते हैं जिनको पसंद नहीं है कि मनीष कश्यप का नाम उभरे। और मनीष कश्यप का नाम अब उस चमकते हुए सितारा की तरह है जो खुद तो चमक ही रहा है, साथ साथ उसके नाम से बहुत सारे लोग चमक रहे हैं। उसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, बहुत सारे। एक सवाल मेरा रहेगा सर, हालांकि आप बुरा मत मानिएगा, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर फेसबुकिया वकील है और आगे कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, सोच समझिए, मैं फेसबुकिया वकील या फेसबुकिया पत्रकार हूँ, इससे कोई मैटर नहीं है। मैं तो बोलता ही हूँ कि मैं वकील सह पत्रकार हूँ। मैंने पत्रकारिता से पीजी किया है और मैं एक पत्रकार हूं। मैं एक रजिस्टर्ड जो है वो चैनल में 5 साल काम किया हूं और अभी भी देश के सबसे बड़े पत्रकारिता संगठनों का एक कानूनी सलाहकार भी हूं। और फेसबुक, यूट्यूब पर मेरे चैनल है और उस चैनल को जिम्मेदारी से चलाने के लिए मैंने पत्रकारिता की डिग्री भी ले रखी है। तो अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि सर जो है वो फेसबुकिया वकील है, फेसबुकिया पत्रकार है और मोतिहारी के कोर्ट वाले वकील हैं, तो ये तो भाई निश्चित रूप से हम हैं। ये तो खुशी की रैली से मनीष को फायदा होने वाला है। ये तो खुशी की बात है। पहले व्यक्तिगत सवाल का आप जवाब ले लीजिए। तो ये तो खुशी की बात है कि मैं मोतिहारी कोर्ट का हूँ। कई लोग तो ये कहेंगे क्या बोलेंगे, तो ये एक लोअर कोर्ट के वकील है। तो भाई सही बात, हम क्या करेंगे, हम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज कि ये जो बात है कि हाँ मैंने फेसबुक पर आकर के जो लोगों को मैं अक्सर बताते रहता हूँ, तो मेरा प्रोफेशन है। मैं 2 पेशे में हूँ, एक पेशे में नहीं हूं। और दोनों पेशे में भगवान की कृपा से मैं नंबर 1 पे हूं अपने उम्र, अनुभव और आयु के अनुसार। मतलब पूरे बिहार में यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री लेकर के और पत्रकार लोग जो बोलते हैं उसमें मुझे लाइक, शेयर और व्यू किया जाता है। और अपने उम्र और ओहदे और जितना दिन से मैं प्रैक्टिस करता हूं उतना दिन में अपने कोर्ट में सबसे ज्यादा केस भी लड़ता हूं और सबसे रेगुलर हूं। आज तक सिंगल डे में 20 सालों में जिस क्षेत्र में भी रहा, ना मैं एक दिन एब्सेंट हुआ हूं और ना एक दिन भी कम समय दिया हूं किसी भी पेशे में। दोनों पेशे के साथ मैं बराबर से जो है वो न्याय करता हूं और न्याय प्राप्त करता हूं। तो एक तो व्यक्तिगत। दूसरी जो बात आपने कही
कि मनीष कश्यप को रैलियों से लाभ मिलेगा कि नहीं। तो मैंने तो बताया कि मदुरई के 2 मामले में उनको बेल मिल गया, यानी कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए खुशी का बात है। खुशी की बात है। और 2 मामलों में बेल मिला है, तो जिसका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स इतना ज्यादा हो और जिस पर एनए से लगा हो उसको बेल मिल गया, इसका मतलब आप मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि कोर्ट ने माना और जाना है कि यह व्यक्ति ज्यादा जो है प्रोमिनेंट फिगर है, कि इस केस के प्रोमिनेंस को लोग कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं। 2 मामलों में जो बेल मिला है वो क्यों मिला है? क्योंकि जिसके पास इतना क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हो, यानी क्रिमिनल केसेस बहुत सारे दर्ज हों और कई सारे एफआईआर, लगभग 1 दर्जन एफआईआर दर्ज हो, एनए से लगा हो, उस व्यक्ति को यही आधार पे बेल मिला होगा ना कि समाज इस व्यक्ति को प्रतिष्ठित मानता है। और समाज जिसको प्रतिष्ठित मानता है, जिसका समाज में और देश में, राष्ट्र में, राज्य में आचरण सही होता है, उसी का तो प्रमाण जनता का जो है उसके पक्ष में बोलना, सड़क पर उतरना, रैली करना, धरना प्रदर्शन करना इत्यादि होता है। समझ रहे बात को? बस यही मैटर है। बेतिया कोर्ट ने कहा है क्या, बेतिया कोर्ट ने कहा है क्या कि रैली के कारण, या कहीं से तमिलनाडु के पुलिस ने लेटर लिख करके दिया है क्या कि रैली निकल रहा है इसलिए नहीं भेज रहे हैं, या आरजेडी का जो है बयान है, या स्टालिन के पार्टी का बयान है, या तमिलनाडु जेल प्रशासन का बयान है कि रैली निकल रही है इसलिए नहीं आ रहे हैं। अपने मन से लोगों को जो कुछ भी सोच, अभी आपने कहा कि लोग कहते हैं कि फेसबुकिया वकील है, जो लोग कहते हैं उनके पूरे खानदान में जितनी डिग्री नहीं होगी उससे ज्यादा मेरे पास है, और 1-1 डिग्री मेरी ओरिजिनल है। तो नेता मानते हैं उनके पूरे खानदान का व्यक्ति आके इसके पंकज से डिबेट कर ले, कानून पर, सामाजिकता पर, या किसी विषय पर। अगर मैं जो है वो डिबेट में हार जाऊंगा, लिखित में या मौखिक रूप से किसी तरह, तो ये लोग कुछ भी बोलते हैं। ये लोग तो मनीष कश्यप को अभी से जज बन के आतंकवादी भी बना दिए। तो अब इस तरह के बकवास में आप सुनिए ही मत। मैं कभी सुनता ही नहीं, आज पहली बार मैं आपके मुंह से सुना हूं कि मुझे या किसी और, वो छोड़िए। मैं कमेंट पढ़ने, हम आपको कह भी नहीं रहे, कमेंट पढ़ने का या इस तरह के सवाल का जो है वो हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है। जो आदमी 2 पेशा में होता है उस आदमी को जो है वो सोने खाने, हम लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि कौन क्या कहता है उसको सोचे सुने। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि रैली निकल जा रही है इसलिए मनीष कश्यप पर मुसीबत बन रहा है, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति खाना खा रहा है इसलिए मनीष कश्यप पर मुसीबत आ रही है। हो सकता है मैं कहूंगा कि वो व्यक्ति जो है वो आके बकवास कर रहा है इसीलिए तेजस्वी यादव पर चार्जशीट हो जा रहा है। तो अपने मन से कोई कुछ कहे, जब तक, देखिए एक बात आपको मैं बता रहा हूं, आप छोटे भाई हैं, एक दर्शक को आपके बता रहा हूं कि 2 चीजें होती है, एविडेंस और रेफरेंस। जब तक आपको रेफरेंस और एविडेंस नहीं मिले कोई भी बात नहीं बोलना चाहिए। मतलब मैं कोई भी बात बिना एविडेंस और रेफरेंस को के नहीं बोलता हूं, और कानून का मैं अक्षरशः पालन करता हूं। आज मैं जब आ रहा था, आपने आज तक मुझे बिना सीट बेल्ट के गाड़ी में देखा हो, मैं पीछे भी बाइक पर बैठा हूं तो बिना हेलमेट के देखा है, आज तक देखा है आपने? नहीं। अभी अब मैं आया हूं तो आपने देखा है ना कि मैं, तो कानून का हम लोग पालन करते हैं और कानून के एक चीज का पालन करते हैं। तो बिना मतलब कि अब कहीं ये कानून में नहीं लिखा हुआ है कि जिसको रैली, जिसके पक्ष एक चीज सर, जब भी दर्शन हो, अगर समाज किसी को प्रोमिनेंट फिगर मानता है, समाज किसी को प्रतिष्ठित मानता है, तो उसका लाभ मिलता है उसको कोर्ट में। ये कानून में लिखा हुआ है, इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट से जो ज्यादा जानकार है, अब जिनके नेता जाहिल हो, गंवार हो, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी बात नहीं करिए। चलिए, धन्यवाद सर।